नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम सोनोने। मैं फादर एग्नल ITI वाशी नवी मुंबई यहाँ में एज एन इंस्ट्रक्टर करके काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि ड्राइवर के डैशबोर्ड के ऊपर इंजन का जो कंडीशन है उसका आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन सामने आता है। तुम्हारे ब्रेक सिस्टम के इंडिकेशन सामने आते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम के जो इंडिकेशन से सामने आते हैं, उसकी वार्निंग लाइट आती है या माल फंक्शनिंग लाइट आती है। वैसे ही टायर प्रेशर जो हमारे 4 टायर है उसके अंदर प्रेशर कितना है, कौन से टायर में कितना प्रेशर है, वो इंडिकेट करने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम व्हीकल के अंदर लगाया जाता है। इससे ड्राइवर को पता चलता है कि टायर के अंदर प्रेशर कितना है। अब नॉर्मली अब देखेंगे तो टायर का प्रेशर जो है वो एयर का प्रेशर रहता है। टायर के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर फिल किया जाता है, कुछ गाड़ियों में नाइट्रोजन फिल किया जाता है। तो अगर उस गाड़ियों में अगर सपोज एयर आपने कंप्रेस एयर अगर फिल किया रहेगा तो ये जो कंप्रेस एयर है एज पर द टेम्परेचर अपना वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज करता है। तो इसीलिए अगर टायर के प्रेशर के ऊपर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपका व्हीकल का माइलेज कम हो सकता है या व्हीकल का आपका पिकअप कम हो जाएगा और आपकी ब्रेकिंग इफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसी के लिए व्हीकल के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बोला जाता है और ऐसा ही मतलब सिस्टम फिट किया जाता है। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर 2 यूनिट रहते हैं, एक जो है डैशबोर्ड यूनिट और दूसरा जो यूनिट है ये तुम्हारे टायर के अंदर। मोस्टली ये जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो गाड़ी में ट्यूबलेस टायर रहते हैं उसी गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। ये जो वॉल्स है इस वॉल्स के अंदर इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो सेल्स है और इसके अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमीटर सेंसर्स है और ऐसे चारों भी वॉल्स के अंदर ये एयर फिलिंग का भी काम करते हैं। एयर यहां से भरा जाता है और ये इसके अंदर जो टायर के अंदर का जो प्रेशर है, इसके अंदर जो सेंसर्स है, ये सेंसर्स ट्रांसमीटर के हैं, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इस डैशबोर्ड यूनिट को क्या दिया जाता है, सिग्नल दिया जाता है। और ये सिग्नल डैशबोर्ड यूनिट के ऊपर आने के बाद में ये यहाँ इसके ऊपर हमें इंडिकेट करता है। इस डैशबोर्ड यूनिट के अंदर ये फ्रंट लेफ्ट, ये फ्रंट राइट, ये रियर लेफ्ट, ये रियर राइट और हर एक का इसमें उसने क्या दिया है, ये जो ग्रीन कलर में लिखता है ये उसका टेम्परेचर है। ये समटाइम्स ये कुछ इंडिकेटर में फ़ारेनहाइट में आता है, कुछ इंडिकेटर में ये सेंटीग्रेड में आता है, या इसके ऊपर नॉब रहते हैं कि जिससे हम वो चेंज करने से हम इसको फ़ारेनहाइट में या सेंटीग्रेड में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसी तरह ये यूनिट ये टायर के अंदर फिट होता है। जहां हम ट्यूबलेस टायर के वॉल निकाल के फेंकते थे उसके जगह पे ये चारों वॉल लगाया जाता है। इसके अंदर भी सबके अंदर माइक्रो सेल्स, बटन सेल्स है। इसी तरह ये मतलब काम करता है। अभी जैसे हम इसे टायर के अंदर फिट कर देंगे, ये डैशबोर्ड के ऊपर फिट कर दिया। डैशबोर्ड को फिट कैसे होता है, इसे डबल टेप जो रहती है चिटकने वाली, इसके नीचे लगाया जाता है और डैशबोर्ड के ऊपर हम जैसे हम डैशबोर्ड के ऊपर भगवान की मूर्ति वगैरह चिपका के रखते हैं, वैसा सेम है, चिपका के रखा जाता है। जैसे हम डेली गाड़ी ड्राइव करने के लिए हम चालू करते हैं, उसके पहले ड्राइवर या व्हीकल ओनर अपने टायर के प्रेशर चेक करना होता है। तो उसे चारों ओर घूम के ऐसा देखना पड़ता है कि कोई हमारा गाड़ी का टायर पंक्चर है क्या, किसी में हवा कम है क्या, ये सब उसे चेक करना पड़ता है। अगर आपके व्हीकल में अगर ये टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो आप जैसे गाड़ी के ड्राइवर सीट के ऊपर बैठेंगे, ये सिस्टम एक्चुएट होता है, इग्निशन की एक्चुएट होता है चालू करने के बाद में, और ये तुम्हारे टायर के प्रेशर क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ड्राइवर को ये पता चलता है कि भाई हमारे टायर में हवा बराबर नहीं है। अब टायर में हवा बराबर नहीं है तो इसका लॉसेस क्या है, तो इसके लॉसेस ऐसे, तो हवा कम रहने के वजह से जो तुम्हारा रोड के साथ में टायर का जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसके वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है।
वो रेजिस्टेंस गाड़ी को आगे चलने के लिए दिक्कत करता है, तकलीफ देता है, उससे हमारे इंजन की या व्हीकल की पावर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। दूसरी बात ऐसी है कि टायर में हवा कम रहने की वजह से, टायर में हवा कम रहने की वजह से टायर मैक्सिमम रोड के साथ में कांटेक्ट करता है, और उससे क्या होता है, रोड के साथ में ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से टायर हमारे वियर होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। अब टायर ऐसा देखने को जाएगा तो एक सिंपल 5 लाख का गाड़ी रहेगा तो उसके टायर 4,000 के आसपास आती है, और जो महंगा गाड़ी है, जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख की गाड़ी है, उसके टायर 10 15 हजार के टायर रहते हैं। तो ये टायर की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ऐसी है कि टायर के प्रेशर के ऊपर तुम्हारा ब्रेकिंग इफिशियंसी भी डिपेंड रहता है। तो ब्रेकिंग इफिशियंसी डिपेंड है, तुम्हारा टायर का रोड के साथ में फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो पिकअप डिपेंड है, तुम्हारा माइलेज डिपेंड है। तो ये सब चीज गाड़ी के ऊपर इफेक्ट करती है, और इनडायरेक्टली तुम्हारी व्हीकल की इफिशियंसी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसी के लिए टायर मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आपने गाड़ी के अंदर लगाया तो आपको इंडिकेशन आएगा कि हमारे टायर में हवा कम है। आप जाके उसे पेट्रोल पंप के ऊपर जाके उसका हवा एक्यूरेट कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर एक्यूरेट हवा भरेंगे तो इसके अंदर जो सेंसर्स है, ट्रांसमीटर है, रेडियो ट्रांसमीटर तरीका, ये रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको सिग्नल दिया जाता है, और वो हर एक इसके ये जो वॉल्स है, इधर फ्रंट लेफ्ट लिखा है, ये रियर लेफ्ट है, ये फ्रंट राइट है, रियर राइट है। तो ये जिसका जो लोकेशन है वही लोकेशन में ये उस टायर में क्या करना होता है, फिट करना होता है। अगर इसको आपने इंटरचेंज किया तो इधर भी इसका जो इंडिकेशन है वो चेंज हो सकता है। तो ऐसा ये फिट करने के बाद में मतलब आपको पता चलता है कि टायर का प्रेशर, और आप फील कर सकते हो। आजकल तो गाड़ियों में नॉर्मली क्या है कि नाइट्रोजन फील किया जाता है। नाइट्रोजन फील करने पे क्या होता है, नाइट्रोजन का फील करने पे मतलब जो टेम्परेचर के ऊपर उसका प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होता नहीं। लेकिन अगर आपके गाड़ी में अगर आप एयर प्रेशर फील कर रहे हो, तो जैसे आप लोग अगर गाड़ी ड्राइव करेंगे, रोड की कंडीशन कभी कभी मट्टी के रोड रहते हैं, टार बोले तो डांबर के रोड रहते हैं, या सीमेंट के रोड रहते हैं। तो सीमेंट के रोड के ऊपर ग्रिपिंग बराबर मिलती नहीं, बीच बीच में टायर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन स्लिप मारता है। स्लिप मारने की वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके वो उसके अंदर का हवा का टेम्परेचर, हीट की वजह से हवा का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ जाने के बाद में प्रेशर बढ़ जाने के टायर बस्ट होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, ज्यादा प्रेशर रहने की वजह से गाड़ी ज्यादा जंप करती है। गाड़ी ज्यादा जंप करेंगे तो गाड़ी के चेसिस के ऊपर जो कंपोनेंट्स है वो भी लूज होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। इसी के लिए टायर मॉनिटरिंग सिस्टम गाड़ियों में लगाया जाता है। इससे हम हमारे टायर की लाइफ इंक्रीज करते हैं और हमारी व्हीकल की इफिशियंसी इंक्रीज करते हैं। अगर आपको मेरा ये टायर मॉनिटरिंग सिस्टम अगर समझा रहेगा तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।